हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 16 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। यस, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर का कोई प्लान, फ्यूचर का कोई भी एक्शन। जैसे कल से मैं 4 बजे जगूंगा, ये कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है ना। मैं कल से 4 घंटा अंग्रेजी पढ़ूंगा, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। मैं कल से समोसा नहीं खाऊंगा, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। जैसे कोई भी फ्यूचर का प्लान ऐसा होता है जो फिक्स भी होता है, नहीं भी फिक्स होता है। इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बात जानते हैं, जाकर फ्यूचर में मेन रोल प्ले कौन करता है। तो याद रखिए, फ्यूचर में मेन रोल प्ले करता है आप लोग का विल और शैल। यस यस, क्या क्या? जी हाँ, विल और शैल ही मेन रोल प्ले करता है। तो ये समझते हैं विल का यूज कहाँ करेंगे और शैल का यूज कहाँ करेंगे। ओके जी। वैसे अगर एक बात हम आपसे पूछें तो पता होगा, जो यार विल शैल हम लोग मॉडल में पढ़े थे। यस, अभी वर्ब का अपना वीडियो बना हुआ है ना, उसमें देखेगा जो विल शैल ना मॉडल होता है ना, मॉडल होता है जिसमें विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब आता है ना, उसी का पार्ट है ये अपना विल शैल। बट जब हम फ्यूचर का बात करते हैं तो वहाँ पे विल शैल यूज करते हैं। ओके। वैसे अगर हम बात करें विल का, तो देखिए विल का यूज अब मॉडर्न इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मतलब सब्जेक्ट बोले तो पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन जिसमें यू आता है, थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, एनी वन नेम, मोर देन वन नेम, दे, सारा कुछ आ जाता है। तो हम लोग विल का यूज पहले सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में किया करते थे और शैल का यूज फर्स्ट पर्सन में यानी आई और वी के साथ किया करते थे, है ना, ट्रेडिशनल वे में। बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, आप आई के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, 100% राइट होगा। वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, 100% राइट होगा। मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उस सब सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज इजीली कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना, ऑल सब्जेक्ट, सब के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है, देखिए लाइफ में जब भी कुछ आप मॉडिफाई कर दीजिए, बट जो एक नेचुरली होता है, जो जनरेशन बाई आते रहता है, थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए ये विल के साथ, विल का यूज़ तो सबके साथ कर ही सकते हैं, बट आई और वी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें, वैसे इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक बिगिंस विथ एक्सिलरी वर्ब और एक बिगिंस विथ WH वर्ड, है ना। WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। ऐसा क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब हम लोग के लिए वी आता है ना जी, तो इस सिचुएशन में हम लोग शैल का यूज करेंगे। यस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है तो कोई बात नहीं, आप आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। बट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात हो, WH सेंटेंस का बात हो, तो हम लोग क्या करेंगे? आई और वी के साथ शैल का ही यूज करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? चलिए एक बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो बात ये है, जो फ्यूचर का कोई भी प्लान हो, फ्यूचर का कोई भी बात, अगर वो फ्यूचर के बात में पावर है, उस फ्यूचर के बात में एबिलिटी है, उस फ्यूचर के बात में कैपेसिटी है, उस फ्यूचर के बात में कंपल्सन है, सिंपल प्रेजेंट में भी ये चीज़ का डिस्कस किए थे, है ना। तो इस फ्यूचर के बात को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। ओके ना, मतलब फ्यूचर का बात हो, उस बात में पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कोई कंपल्सन हो या पब्लिकली एक्शन हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर वाले बात को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट का देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग एक काम कीजिए, देखिए अपना ये 16वां क्लास है ना, पीछे 15 क्लास पढ़ा चुके हैं, वो सब अगर सिस्टमेटिक वे में देखेगा तो रियली आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जरा सिंपल फ्यूचर। स्ट्रक्चर होगा जब फ्यूचर का वैसा बात, जैसे मैं पढ़ूंगा, वे लोग खाएंगे, वे लोग हंसेंगे, है ना, आप लोग दौड़ेंगे, ये सब सिंपल सा सेंटेंस होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ओके जी, चलिए जैसे स्ट्रक्चर का बात करें, सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, मोस्टली विल का यूज करेंगे, समझ चुके हैं पहले, है ना। और उसके बाद अपना V1। एक बात याद रखिएगा, अभी हम जस्ट आप लोग को बताए थे विल शैल के बारे में, जो विल शैल आपका मॉडल है। और याद रखिएगा आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। यस यस, जितना चीज़ अगर लिख रहे हैं ना, ये सब चीज़ को समझते चले। आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको विल दिखे, वुड दिखे, शैल दिखे, शुड दिखे, कैन दिखे, कुड दिखे, मे दिखे, माइट दिखे, मस्ट दिखे, आउट दिखे, ये सब के बाद क्या कीजिएगा, V1 का यूज कीजिएगा। ये लिख लीजिए, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। बस दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो, मॉडल के बाद हमको V1 चाहिए, चाहे विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही देखिए यहाँ विल या शैल होगा, उसके बाद आपका V1 आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी। आपको भरोसा है ना, प्यार की है दिल से, यस, जब विश्वास है तो जरूर लिखेगी, घबराइए नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे तो वो श्योर लिखेगी। तो क्या है, सी विल राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्या है, यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग, यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग। याद रखिएगा एक बात, विल प्लस नॉट वॉन्ट होता है। यस, विल प्लस नॉट आपका क्या होता है जी, वॉन्ट होता है, WONT, वॉन्ट। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाओगे, या फिर यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गाओगे। समझ रहे हैं बात को। आइए नेक्स्ट है, शैल आई फिनिश माई होमवर्क। मैं आप लोग को बहुत सारा स्ट्रक्चर फ्रेम करना बता चुका हूँ, है ना। बस सब्जेक्ट है, निगेटिव है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ आई का बात हो रहा है ना, आई का बात हो रहा था, आई के साथ क्या लगाए हम लोग, शैल लगाए। बट अगर यहाँ पे सिंपल सा रहता, आई विल फिनिश माई होमवर्क, तो भी सही होता। क्या क्या, यस यस, ये आई है ना, आई के साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आई विल फिनिश माई होमवर्क। क्लियर ना। तो आपका ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। बस जो याद रखना है, जो यार जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आई के साथ शैल लगाएंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आई के साथ विल लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, बस। नेक्स्ट आप लोग का है, विल दे प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट, है ना। क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दे के साथ विल का यूज तो सबके साथ करेंगे। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, समझ रहे हैं बात। यस, नेक्स्ट आप लोग के सामने है फ्यूचर कंटिन्यूअस। यस सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस जी, जो भी बात फ्यूचर में जाके कंटिन्यू रहे, वह खेलता रहेगा, वह दौड़ता रहेगा, है ना। तो ये चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद बी। याद रखिएगा BEB V1 होता है। यस, BEB V1 होता है ना। वहीं पे बात करते हैं BEEN का, तो आपका बीन आपका V3 होता है। वहीं पे बात करें हम लोग बीइंग का, तो वो आपका V4 होता है। क्लियर ना। तो हम लोग को क्या पता है, जो यार हमको मॉडल के बाद V1 चाहिए, मॉडल के बाद V1 चाहिए, है ना। और ये जब कंटिन्यूटी का बात है तो कंटिन्यूटी में तो V4 आता है। हम लोग जब प्रेजेंट का बात किए थे वहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो V4 का यूज किए थे, पास्ट कंटिन्यूअस था वहाँ भी V4 का यूज करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस वहाँ भी V4। मतलब जब भी बात कंटिन्यूटी को दिखाए, है ना, होता हुआ को दिखाए, तो हम लोग क्या करते हैं, V4 का यूज करते हैं। बट ये मॉडल के अकॉर्डिंग तो V1 चाहिए, तो इसलिए हम लोग को B यूज करना मजबूरी हो जाता है, B लगाना ही पड़ेगा। ओके जी, यस। तो हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। शैल कहाँ पे यूज होगा, विल कहाँ पे यूज होगा, आपको पता है। शैल का लफड़ा अब खत्म हो चुका है मॉडर्न इंग्लिश में। आप हर एक जगह हमेशा विल का यूज करते रहिए, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे।
ओके जी, आइए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने है, प्रिया विल बी राइटिंग अ लेटर। प्रिया है ना पत्र लिखती रहेगी, है ना। प्रिया जो है ना जब भी जाते हैं तब देखिएगा, अभी जैसे आप हैं और आपका दोस्त जा रहे हैं प्रिया के यहाँ और कहते हैं दोस्त को, पता है तुम चलो ना, अभी जब जाओगे तो देखना प्रिया पत्र लिखती रहेगी, प्रिया पत्र लिखती रहेगी, श्योर उसका काम में है, जब भी मौका मिला जब भी वो पत्र लिखते रहती है, बहुत पत्र भेजती है, क्या बताएं, है ना। तो क्या है, प्रिया विल बी राइटिंग अ लेटर, प्रिया विल बी राइटिंग अ लेटर। ओके जी, फ्यूचर के कंटिन्यूटी को दिखाता है। ओके, इट विल बी रेनिंग टुमारो, इट विल बी रेनिंग टुमारो। अभी बारिश का मौसम है, देखिए ना कितना परेशान कर देता है बारिश, है ना। तो कह रहा है देखना ना यार, है ना, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल भी बारिश होता रहेगा, कल भी बारिश होता रहेगा, एकदम श्योर है। जो देखा था ना बारिश, आजकल ये मौसम ही है, बारिश होता रहेगा, मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं, तो बारिश होता रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है आप लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बोल रहा है शैल वी बी कंप्लीटिंग आवर होमवर्क। शैल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शैल लगाए वी के लिए, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस होता तो ये लिख सकते हैं वी विल बी कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, है ना। बट इंट्रोगेटिव है इसीलिए शैल लगाना पड़ा। लिखे क्या, शैल वी बी, है ना, वी है डब्ल्यू वी और वी, है ना, कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, है ना। क्या पापा जी आपको लगता है मैं अपना होमवर्क कल कंप्लीट करता रहूँगा? देख लीजिएगा कल मैं मिलूँगा ही नहीं आपको, जब आप आइएगा ड्यूटी से तब तक तो मैं के नहीं नानी के यहाँ चले जाऊँगा, है ना। तो वो मैडम जी बोलती है मैं के चली जाऊँगी, तुम देखते रहो बच्ची, छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, तो नानी के यहाँ भाग जाएगा। तो क्या बोल रहा है, शैल वी कंप्लीटिंग आवर होमवर्क, है ना। नेक्स्ट, वॉन्ट दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वॉन्ट दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वॉन्ट दे बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्या वे लोग प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, यानी जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो क्या वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे या घर से आ चुके होंगे। नहीं भैया, वो खेलते रहेंगे, वो आप ही का तो वेट कर रहे हैं, जब भी आप जाइएगा तो वो क्रिकेट खेलते रहेंगे, मतलब फ्यूचर के कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। ओके जी, आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का वो बात जो किसी निश्चित समय में जाके वो फिनिश हो जाए, वर्क जब फिनिश हो जाए फ्यूचर में जाके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए हम लोग ऐसे फॉर्मेलिटी पूरा करें जिसे बोलने में थोड़ा आसान हो, इसलिए ये स्पीकिंग है, इसलिए मैं फ्यूचर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब अपना ग्रामर का क्लास होता है वहाँ पे हम बस 2 ही टेंस पढ़ते हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट जी। फ्यूचर टेंस वहाँ नहीं पढ़ते क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस है ही नहीं, है ना। वो तो विल सेल है, जो मॉडल, जो आपके इमोशन को, आपके डेडिकेशन को, आपके करेज को दिखाने के लिए मॉडल आता है, उसी में से विल सेल होता है, उसका यूज कर लेते हैं, वैसे भी बन जाता है ना। बट जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं थोड़ा बेसिक सा बात होता है तो यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में, जो कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा क्रिया जो फ्यूचर में एक निश्चित समय पे जाके फिनिश हो जाएगा, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपको पता है मोस्टली विल का यूज होता है, बस इंट्रोगेटिव और WH में हम लोग शैल का यूज करते हैं I और V के साथ, क्लियर ना। किसके साथ, I और V के साथ, वो भी इंट्रोगेटिव और WH में। ओके जी, चलिए तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें हैव का, तो हैव आपका होता है V1, हैव आपका होता है V1। जब वर्ब पढ़ाए थे तो आप लोग एक बात बताए थे, वर्ब टू हैव में V1 हैव होता है, V2 हैड होता है, V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग होता है और V5 हैज होता है। हम आप लोग को अभी बताए हैं आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, क्लियर ना। एक बात और, जब भी हम लोग सेंटेंस में V3 का यूज करेंगे उससे पहले या तो हैज या तो हैव या तो हैड,
तीनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। जरा बात को समझिएगा, हम पिछले क्लास में भी आप लोग को बताए थे, जब भी V3 का यूज करेंगे तो हमको हैज, हैव, हैड में से कोई एक दिखना चाहिए। कंफर्म? आइए, तो ये हैज, हैव, हैड में से कोई एक दिख गया, बट हैव ही क्यों दिखा? क्योंकि हैव जो होता है V1 होता है, हैड तो V2 और V3 होता है, और हैज तो V5 होता है। मॉडल को क्या चाहिए? V1, और इसको भी तो कोई एक चाहिए, तो इसके लिए हैव और इसके लिए भी हैव, ये V1 आके दोनों को खुश कर दिया। इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ कैसा वाला? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है प्रिया विल हैव रिटेन अ लेटर बाय इवनिंग। देख लेना यार, शाम तक प्रिया श्योर लेटर लिख चुकी होगी। यस यार, कंफर्म, वो अब एक्सपर्ट हो गई लेटर लिखने में, लिखते लिखते बहुत लेटर लिखती है ना। तो कंफर्म है जो प्रिया ना शाम तक आपको क्या कर चुकी होगी? लेटर लिख चुकी होगी। मतलब कोई निश्चित समय में जाके फ्यूचर में वर्क फिनिश हो जाए, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग के सामने है शी विल हैव संग अ सॉन्ग बाय 4 PM, है ना। शी विल हैव संग अ सॉन्ग बाय 4 PM, है ना। वह जो है वह गाना गा चुकी होगी शाम 4 बजे तक। शाम 4 बजे तक वह गाना गा चुकी होगी, एकदम कंफर्म है। अभी वो रियाज कर रही है, मेहनत कर रही है, और हमें विश्वास है, हमें बिलीव है जो वो शाम 4 बजे तक वो गाना गा चुकी है, एकदम कंफर्म, पक्का, है ना। तो फ्यूचर का बात है, इसीलिए हम लोग क्या किए? है प्लस V3, ये V3 सेंग ही होता है। नेक्स्ट आप लोग का है शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय मंडे, है ना। उसको कितना भी काम दे दिए हैं, हमको पता है, वो देख लीजिएगा मंडे तक वो श्योर वो सारा काम खत्म कर चुकी होगी। आप क्या समझते हो, उससे नहीं हो पाएगा? श्योर हो पाएगा। मतलब फ्यूचर में जाके कोई काम फिनिश हो जाए एक निश्चित समय पे, उसको हम लोग कहाँ बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। मतलब ये शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय मंडे तक वो श्योर अपना काम फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? आई विल हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ। देख लीजिएगा, जैसे हम लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, आप लोग का लगभग 16 वीडियो हो गया। नेक्स्ट मंथ तक हम लोग इंग्लिश सीख चुके होंगे। कंफर्म है? पक्का है ना। तो आई विल, देखिए आई के साथ विल लगाए ना, लगा सकते हैं, कभी नहीं गलत होगा, लगाते रहिए, बस इंट्रोगेटिव में शैल, है ना। तो आई विल हैव लर्न इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंथ, तो मैं अगले मंथ तक, नेक्स्ट मंथ तक मैं क्या कर चुका हूँगा? ये इंग्लिश सीख चुका हूँगा। नेक्स्ट बोल रहा है माई फादर विल हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स दिस कंपनी, है ना। मेरे पापा जो कंप्लीट कर चुके होंगे 25 वर्ष इस कंपनी में, है ना। एक मेरे पापा जो हैं वो जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में उनका काम करते करते कितना साल हो चुका होगा? 25 साल हो चुका होगा। ओके जी, उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ये हुआ जो फ्यूचर में काम परफेक्ट हो भी जाएगा और होता भी रहेगा, कोई निश्चित नहीं है कब तक होता रहेगा, है ना। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कहाँ बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब फ्यूचर में जाके भी ये वर्क होता ही रहेगा, है ना। जैसे मैं 2025 तक आपका इंतज़ार करता रहूँगा, मतलब 25 तक तो निश्चित है करता ही रहूँगा, उसको 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, करता रहूँगा। जब तक आप नहीं मिलेंगे मैं तो तेरे बिना भी क्या जीना, है ना। वैसे उस टाइप के स्ट्रक्चर, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लिखते हैं, है ना। उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वी फॉर अदर वर्ड, है ना। जब बात परफेक्ट होने के बावजूद भी कंटिन्यू हो, उसके लिए हम लोग हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का यूज करते हैं। बट यहाँ पे ओनली हैव बीन लगाने का मजबूरी इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ विल शैल है, और विल शैल को
हैज नहीं चाहिए, विल शैल को हैड नहीं चाहिए, विल शैल को हैव चाहिए। क्यों? क्योंकि हैव जो होता है वो V1 होता है, हैव जो होता है V1 होता है। ओके जी, तो हैव बीन प्लस V4 कंप्लीट भी हो चुका है। 25 तक मैं इंतज़ार कर भी चुका होऊंगा और करता भी रहूँगा, सातों जन्म, है ना। आई देखिए सेंटेंस बोल रहा है आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, लिखता रहूँगा, जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं पत्र लिखता रहूँगा, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है she will have been singing a song since morning, she will have been singing a song सिंस मॉर्निंग, है ना। वह सुबह से गाना गाते रहेगी, है ना। वो सुबह से गाना गाते रहेगी, मतलब सुबह में भी गाना गा चुकी होगी, दोपहर में जाएगा फिर भी वो गाते रहेगी, शाम में जाएगी फिर भी गाते रहेगी, बस गाते रहेगी, गाते रहेगी, गाते रहेगी, मतलब उसका कोई निश्चित समय नहीं है, वो गा चुकी होगी फिर भी गाते रहेगी। इस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, है ना, वो सुबह से गाती रहेगी। नेक्स्ट क्या है, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 20 डेज, है ना। जब मैं आपसे मिलूँगा तो आप, है ना, आप क्या करते रहेंगे, पिछले 20 दिनों से काम करते रहेंगे, मतलब आप 20 दिन पहले भी काम कर चुके होंगे, 10 दिन पहले भी काम कर चुके होंगे, 5 दिन पहले भी काम कर चुके होंगे, और जब मैं मिलूँगा फिर भी काम करते रहेंगे। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने है आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2030, है ना, 2030, है ना, 2030 मतलब 2030। मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा 2030 तक, करता रहूँगा, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक करता रहूँगा, लेकिन इतना तो निश्चित है 2030 तक तो हिलने वाला नहीं हूँ, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए बहुत अच्छे से। हम लोग पूरे सेशन जब तक क्लियर होगा तब तक आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा ईजिली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।